बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री 7 होनी चाहिए। आपका समर पैक आपके पास होना चाहिए और उसके साथ हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटअप की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैप्टर 2 है मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन और हमारा आज का एसएलओ है आइडेंटिफाई अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड रिफॉर्म्स विच इज़ मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज़। हम अपने आज के लेक्चर में अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने मुतारफ़ करवाया और उसने उसके लिए जो रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाई उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ मनसबदारी सिस्टम, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ और राजपूत पॉलिसीज़ को भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड रिफॉर्म्स। The administrative system of Akbar holds a great place in history. The policies made by him survived several generations. He revised his tax system and separated the revenue collection system from military system. सबसे पहले उसने जो टैक्स सिस्टम था उसको रिवाइज करवाया, उसको एक नया टैक्स सिस्टम मुतारफ़ करवाया और उसके साथ साथ उसने रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो सिस्टम था, जो कि उस टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम दोनों एक ही साथ थे, उनको एक दूसरे से सेपरेट किया। इन दोनों सिस्टम्स को इनके लिए अलग अलग रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाई। ही हायर्ड टैक्स कलेक्टर्स फॉर कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स एंड सेंड देम टू कैपिटल। और उसके अलावा उसने टैक्स कलेक्टर्स को हायर किया जिनका काम था प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना और उसको क्या करना, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करके आगे कैपिटल को पास ऑन करना। ही ऑल्सो डिवाइडेड प्रोविंसेस इनटू सरकार्स एंड सब डिवाइडेड इनटू परगनाज। और जो प्रोविंस था उसकी प्रोविंस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसने प्रोविंस को सरकार्स में डिवाइड किया। सरकार्स जिनको आप डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, और सरकार्स को मज़ीद उसने परगनाज में डिवाइडेड किया, यानी कि यूनिट्स में डिवाइड किया। इस तरह से उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिवाइड करके प्रोविंसेस को सरकार में और सरकार को आगे परगनाज में डिवाइड करके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को मज़ीद मजबूत किया। However, this system was also practiced by British in subcontinent. He appointed सूबास गवर्नर who were made responsible for maintaining law and order in his area. और उसने तमाम सूबों के लिए गवर्नर अपॉइंट किए। हर प्रोविंस के लिए उसने गवर्नर्स अपॉइंट किए जिनका काम क्या था, अपने सूबे में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना। ही बिल्ड न्यू कैपिटल एज फतेहपुर आगरा एज दिल्ली वॉज द ओल्ड कैपिटल। और उसने नया कैपिटल बनाया। नया कैपिटल किस सिटी को करार दिया? फतेहपुर को। फतेहपुर उसके एम्पायर में एक नए कैपिटल को तौर पर सेलेक्ट किया गया, जबकि उससे पहले कैपिटल कौन सा था? ओल्ड कैपिटल उससे पहले था दिल्ली। अकबर की हुकूमत से पहले मुगलिया सल्तनत का कैपिटल था दिल्ली। अकबर ऑल्सो अपॉइंटेड एडवाइज़र्स विच वर नोन एज नौरत्न। उसके अलावा अकबर ने अपने कोर्ट में कुछ एडवाइज़र्स रखे हुए थे जिनको नौरत्न के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ही आप उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे किस तरह से उसने अपने सिस्टम को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू द फॉलोइंग डिपार्टमेंट दैट आर मीर बख्शी। पहला डिपार्टमेंट उसका कौन सा था? मीर बख्शी, जो किसका काम क्या था? द ऑफिस फॉर मिलिट्री, सैलरीज एंड अकाउंट्स। मिलिट्री से, सैलरी से और अकाउंट से रिलेटेड तमाम काम देखने का काम किसके पास था? डिपार्टमेंट जो था उसने बनाया मीर बख्शी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो था उसके पास था दीवान, जिसका काम था रेवेन्यू और फाइनेंस से रिलेटेड तमाम मामलात को देखना। उसके बाद काजी उल कुज़ात, इसका काम था जुडिशरी के मामलात को देखना, तमाम अदल व इंसाफ के मामलात को रियासत में उनको देखना। मीर आतिश जो डिपार्टमेंट था उसका काम था आर्टिलरी, यानी कि जंगो जदल के तमाम मामलात को देखना। देन खाने सामान, इम्पीरियल हाउस होल्ड, और उसके बाद दारोगा डाक, इसका काम इंटेलिजेंस और पोस्ट दोनों कामों को देखना, यानी कि जासूसी के कामों को और साथ साथ डाक के काम, यानी कि कोई भी ख़त एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ज़िम्मा दारोगा डाक के डिपार्टमेंट के पास था। सूबेदार विच वॉज द रूलर ऑफ द प्रिंस। सूबेदार का कौन था? रूलर था किसका? प्रिंस का। और साथ में सदर सदूर,
और उसका काम क्या था, रिलीजन और एंडोमेंट और साथ में चैरिटी के काम देखना, यानी कि खैरात के काम या मज़हब से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल किस डिपार्टमेंट के अंडर था, सदर सदूर के। और एंड पे कौन सा एक डिपार्टमेंट, दारोगा, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट था। ये आपके सामने एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, आप ये देखें, ये सेंटर का एरिया है, ये सेंटर के वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंटर देख रहा था। और सेंटर को कौन देख रहा था, बादशाह और साथ में उसका वकील। और उसके बाद नेक्स्ट ये डिपार्टमेंट आगे से बादशाह और वकील से नेक्स्ट ये पास ऑन होकर ये किसके पास जाते थे, वज़ीर, सदर और मीर बख्शी। ये तीनों डिपार्टमेंट्स, ये तीनों लोग किसके अंडर आ रहे थे, बादशाह के और वकील के। और उसके बाद आगे से फर्दर इन तीनों के डिपार्टमेंट्स क्या थे, सदर, वज़ीर और मीर बख्शी के। ये जो आपके सामने ये जो रेड में डिपार्टमेंट्स हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स सदर के अंडर थे, जिनमें मुख्तसिब, काजी और मीर अदल। और उसके बाद साथ में दीवान का डिपार्टमेंट भी, और वज़ीर के अंडर जो डिपार्टमेंट आ रहे थे वो ये डिपार्टमेंट्स थे, मीर समान, दीवान खलास, दीवान तौन, मुशरफ, मीर बहार, ये तमाम सारे। और मीर बख्शी के अंडर जो थे वो थे मीर आतिश, यानी कि आर्टिलरी वगैरह देखना, जंगो जदल को, और बख्शी दीवान अहादीस। ये तमाम इसी तरह से सूबे में जब ये डिपार्टमेंट्स आगे फर्दर डिवाइड किए गए तो ये वो उसकी डिवीज़न थी कि इसमें ये डिपार्टमेंट्स आ रहे थे। और उसके बाद जब सरकार में ये डिपार्टमेंट्स डिवाइड हुए फर्दर तो इन लोगों के अंडर थे। और इसी तरह से परगनास और विलेजेस, ये तमाम डिपार्टमेंट्स फर्दर डिवाइड होते रहे और मुख्तलिफ लोग इसको देख रहे थे। इसके बाद देखें इसका मनसबदारी सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन 1572। मनसब इज़ एन अरेबिक वर्ड, इट्स लिटरल मीन इज़ पोस्ट और ऑफिसर रैंक। जो मनसबदारी सिस्टम है उसका मतलब क्या था, पोस्ट या फिर ऑफिसर रैंक को देखना। दिस सिस्टम बिलोंग टू बोथ सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स। जो मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके आगे दो डिपार्टमेंट्स क्या थे, सिविल और मिलिट्री। मनसबदारी सिस्टम हैड द डुअल रैंक रिप्रेजेंटेशन, और इसका काम क्या था, इसमें डुअल रैंक रिप्रेजेंटेशन थी। फर्स्ट वन वॉज ज़ात, पर्सनल रैंक, एंड द सेकेंड वन वॉज सवार, कैवलरी रैंक। ये डुअल रैंक्स क्या थे, एक ज़ात यानी कि आपकी पर्सनल रैंक जो आपका था, किसी भी आर्मी के बंदे का या किसी भी आप कह लें मिलिट्री से रिलेटेड या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बंदे का पहला एक रैंक उसका क्या था, ज़ात से रिलेटेड, उसका पर्सनल रैंक, और दूसरा कैवलरी से रिलेटेड जो कि सवार के नाम से है दूसरा रैंक। फर्दर मोर मनसबदार वर डिवाइडेड इंटू 33 क्लासेस। ये तुम इसको सिविल मिलिट्री में डिवाइड करने के बाद इनको डुअल रैंक्स दिए गए, और इन डुअल रैंक्स के बाद इन तमाम सिविल को भी और मिलिट्री को भी कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया, 33 क्लासेस, एंड वर पेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स। और ये 33 क्लासेस क्या थी, ये इनके ग्रेड्स थे और इन ग्रेड्स के मुताबिक ही इनको पे किया जाता था। ईच ऑफ द ऑफिसर हैड टू मेंटेन सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड ट्रूप्स अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेड। और इस ग्रेड के साथ साथ इनको पे भी इनको इनके ग्रेड के मुताबिक किया जाता था, और साथ में ये लोग कितने ट्रूप्स अपने साथ और अपने कितने हॉर्सेज रख सकते हैं ये भी इनके ग्रेड के मुताबिक ही तय किया जाता था। These troops were used as time of war or crisis by मुग़ल एम्पायर। और ये जो ट्रूप्स थे और हॉर्सेज या जो भी इनकी उनको फराहम की जाती थी सहूलियात, ये मुग़ल हुकूमत में किसी भी क्राइसिस में या किसी भी जंग के मौके पर मुग़ल हुक्मरान इसका इस्तेमाल करते थे। इसके बाद देखें इसकी रिलीजियस पॉलिसीज़। अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ही इस्टेब्लिश्ड द नेशनल एम्पायर एंड प्रोवाइडेड इक्वल फ्रीडम इन ऑल मैटर्स ऑफ द रिलीजन। In his reign, the discrimination on the basis of religion was reduced. उसकी पॉलिसी क्या थी, टॉलरेंस की, टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स। He abolished the tax of pilgrims and the tax payable by the non-Muslims in lieu of military services. उसने किसी भी मुकद्दस मुकाम पर या किसी भी जगह पर जाने के लिए, मजहबी जगह पर जाने के लिए जितने भी टैक्सेस थे उन टैक्सेस को रिमूव कर दिया। और उसके अलावा जो टैक्सेस नॉन मुस्लिम्स दे रहे थे, नॉन मुस्लिम जो टैक्सेस दे रहे थे
उनको भी उसने, दोनों टैक्सेस को उसने रिमूव किया, एबॉलिश किया इन पॉलिसीज़ को। ही ऑल्सो मेड फ्री हिंदूज फॉर पेइंग जजिया एज अ रिलीजियस टैक्स इन 1564। जजिया जो कि एक टैक्स का निज़ाम था, और वो टैक्स क्या था, वो रिलीजियस टैक्स था। उसको कौन देते थे? मुसलमान देते थे। उसने, हिंदू भी उस वक्त उसके दौरे हुकूमत में देते थे, उसने हिंदुओं को इस टैक्स से फ्री कर दिया, यानी कि वो इस टैक्स को देने के पाबंद नहीं थे। ये टैक्स सिर्फ मुसलमानों पर लागू था। ही इंट्रोड्यूस दीन इलाही इन 1582, और उसके साथ साथ उसने एक नया मज़हब मुतारफ़ करवाया, न्यू रिलीजन उसने एक मुतारफ़ कराया जो कि दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। दिस रिलीजन वॉज द कम्बिनेशन ऑफ कल्चर एंड फेथ ऑफ मुस्लिम, सिख, हिंदूज, क्रिश्चियंस रिलीजन। ये दीन इलाही क्या था? ये तमाम रिलीजन्स का एक मिक्सचर आप कह लें कि तमाम मज़ाहिब की अच्छी बातों को उसने इकट्ठा करके एक नया मज़हब मुतारफ़ करवाया, और वो मज़हब क्या था? दीन इलाही। इसके बाद आप उसकी पॉलिसीज़ देखें, राजपूत पॉलिसीज़। द पॉलिसीज़ टूवर्ड्स राजपूत शो द पॉलिटिकल विजडम ऑफ अकबर। ही एक्सटेंडेड हिज हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टूवर्ड्स राजपूत। ही मेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद दैम। उसने राजपूतों के साथ अपने पॉलिटिकल जो विजडम का मुजाहिरा करते हुए, अपने सियासी शऊर का मुजाहिरा करते हुए, ना सिर्फ दूसरे लोगों के साथ अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर किया, बल्कि उसने राजपूतों के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, और उसके लिए उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की, यानी कि मुसलमान भी राजपूतों के औरतों के साथ शादी कर सकते थे। ही मैरिड हरका बाई, द डॉटर ऑफ कचाहवा राजपूत, राजा बिहारी मल ऑफ अंबर। और उसने राजा बिहारी मल जो कि एक हिंदू था, एक हिंदू राजपूत था, उसकी बेटी से शादी की। मोर ओवर ही अपॉइंटेड राजपूत टू हायर पोस्ट। उसने साथ साथ राजपूतों को हायर पोस्ट पर अपॉइंट किया। सबसे पहले उसने क्या किया? उसकी मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी। उसके बाद उसने राजपूतों को अपने कोर्ट में हायर पोस्ट पर अपॉइंट किया। ही डिड नॉट ट्राई टू ब्रेक देयर आइडियल्स। ही रिमूव द टैक्स, इसको आप यहाँ अपनी बुक में ठीक कर लें, इट इज़ टैक्स। ही रिमूव द टैक्स फॉर विजिटिंग देयर सेक्रेड प्लेसेस। उसके अलावा जो वो लोग अपने किसी भी मुकद्दस जगह पर जाने के लिए टैक्स पे करते थे, उसने उस टैक्स को भी रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया उनके लिए। ही ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर देयर सेक्रेड प्लेसेस, और साथ साथ उसने उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की। This attitude proved beneficial for Mughals. Rajput became the strongest allies of Mughals. They granted valuable services to empire and shed their blood for it. ऐसे में ना सिर्फ राजपूत मुगलों के दोस्त बने, बल्कि उन्होंने मुगलों के लिए खून भी बहाया। अब आप इसके बाद अपना होमवर्क देखें। आपका पहला होमवर्क आपके समर पैक से है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय अकबर टू स्ट्रेंथन हिज बॉन्ड विद राजपूत। अभी आपने राजपूत पॉलिसी देखी कि उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, आपने यहाँ पे उन स्टेप्स का जिक्र करना, उनके बारे में लिखना है। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिफाइन डुअल रैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर। अकबर ने जो डुअल रैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था मनसबदारी सिस्टम में, वो क्या था उसके बारे में लिखें। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज डू यू एग्री अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, राइट योर व्यू पॉइंट। अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसने पॉलिसी, क्या उसकी पॉलिसी थी, मजहबी रवादारी की पॉलिसी उसने की पैरवी की। तो ऐसे में आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है वो यहाँ पर शेयर करें। इसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक से होमवर्क देखें। क्वेश्चन ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। MCQ नंबर 3 इज इन द रेन ऑफ अकबर प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू सब सेक्शंस। प्रोविंसेस को सब सेक्शन में डिवाइड किया गया। वो सब सेक्शंस क्या थे? परगनास, सरकार्स, मनसब्स, या फिर नन ऑफ दीज। Then see the MCQ number 4. Which of the following was the new capital of Akbar ever? Is it Fatehpur, Delhi, Pune और लाहौर? अकबर के हुकूमत संभालने से पहले मुग़ल सल्तनत का कैपिटल कुछ और था, लेकिन उसने हुकूमत संभालने के बाद नया कैपिटल एक सिटी को मुतारफ़ करवाया। आपने इसमें सेलेक्ट करना कि वो सिटी कौन सी थी। Then see MCQ number 5 which is जजिया is a religious tax, social tax, property tax और district tax। इसके बाद आप ब्रीफ क्वेश्चंस की तरफ आएँ। सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर बुक। डिस्क्राइब मनसबदारी सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रेन। अकबर के दौरे हुकूमत में मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बारे में आप बयान करें कि वो क्या था।
और इसके बाद अपना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर। इसमें आपने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और सिर्फ मनसबदारी सिस्टम को ही डिस्कस करना है और इसके बारे में तफसील से लिखना कि ये दोनों क्या थे। आपका ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।